द रॉक का रिटर्न WWE में बहुत जल्द होने वाला है और वो कब होने वाला है गाइस, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस, हमने लास्ट टाइम जब द रॉक का देखा था, जब उन्होंने जॉन सीना का हिल टर्न करवाया था करीब करीब फरवरी मंथ में। उसके बाद जॉन सीना हमें दिखे लेकिन द रॉक कभी नहीं दिखे, और ये भी लग रहा था कि जो द रॉक हमको रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी तक उनका एक भी रिटर्न नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है कुछ, या रॉक WWE से नाराज़ है, इसे कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, ना ही कोई रूमर चल रही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि द रॉक अभी तक हमको WWE में नहीं दिखे। और गाइस, इस टाइम द रॉक से जुड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि हर कोई जानता है WWE सऊदी अरेबिया का एक अलग ही ट्यूनिंग चल रही है और वो वहाँ पे मल्टीपल इवेंट करवाती है हर साल। अभी इससे पहले भी क्राउन ज्वेल्स का इवेंट हुआ था और WWE ने वहाँ प्लानिंग की है कि, और सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि WWE अपना रेसलमेनिया वहाँ लेकर आए। लेकिन WWE आज तक रेसलमेनिया हमेशा अमेरिका में करवाता है, तो इस बार शायद रूमर्स ये है कि WWE उस टाइम शायद 2 रेसलमेनिया कर सकती है, एक अमेरिका में और एक दुबई में। और उसके लिए चांसेस ये है कि जो रेसलमेनिया दुबई में होने वाला है उसका नाम शायद सुपर रेसलमेनिया भी हो सकता है, रूमर्स यही आ रही है। और दुबई के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो चाहते हैं कि द रॉक वहाँ का मेन इवेंट मैच करे, यानी वो WWE को पुश कर रहे हैं कि वो रॉक को मनाए कि वो वहाँ पे मैच लड़े और वो भी मेन इवेंट मैच हो। तो चांसेस यही है कि WWE शायद द रॉक को ये रिक्वेस्ट भेजेगी, और इस टाइम रॉक भी WWE के वन ऑफ दी ऑनर में से एक हैं, तो उनके पास उस TKO ग्रुप के शेयर हैं, तो वो भी एक ऑनर हैं। अब रॉक वहाँ पे मानते हैं कि नहीं मानते अलग बात है, कि द रॉक बहुत बड़ा फेस है ग्लोबल, और वो हर कोई जानता है कि जो WWE के अलावा भी उनकी जो मूवी है उसके लिए उनकी शूटिंग शेड्यूल होती है। दूसरी वो बात है कि वो किसी तरह की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी फिल्म की शूटिंग रुक जाएगी। तो इसलिए WWE शायद उनको मनाए कि वो वहाँ पे मैचेस लड़े। लेकिन WWE क्या करती है क्या नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो बहुत तगड़ा पुश कर रहे हैं कि WWE द रॉक को उस मैच में लेकर आए, जो रेसलमेनिया है उस मैच में लड़वाए। और फाइट वो होनी चाहिए, नॉर्मल कोई अपीयरेंस नहीं, ओनली फाइट ही चाहते हैं। तो WWE कैसे रॉक को मनाएगी या क्या करेगी, अभी कुछ कह नहीं सकते, कि रॉक और WWE में कुछ लफड़े तो हैं ही हैं, नहीं तो अब तक रॉक का अपीयरेंस हो जाता। जो स्टोरी टेलिंग चल रही थी वो बिल्कुल अजीब हो गई, ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सेंस ही नहीं बना जॉन सीना का हिल टर्न लेने का, क्योंकि उसके बाद रॉक उनको सेव करने के लिए रेसलमेनिया में आए नहीं। इसलिए हर कोई जानता है कि WWE और रॉक में कुछ तो है इशू, लेकिन उसे कोई कोई खुल के नहीं बोला, लेकिन कोई ना कोई लफड़ा तो ज़रूर है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके द रॉक क्या रिटर्न करेंगे सऊदी अरेबिया के इवेंट में, कि WWE को वहाँ से बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलता है और बहुत तगड़े इंसेंटिव है। इसलिए वो चाहते हैं कि, इसलिए WWE जो प्लानिंग करती है हर साल, करीब करीब 2 इवेंट कराने लगी है, उन्होंने वहाँ से बहुत लंबा पैसा उठा रखा है। तो इसलिए WWE शायद द रॉक को मना ले और रॉक को भी अच्छा खासा पैसा दे कि वो वहाँ अपीयर हो। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो बहुत तगड़ा पुश कर रहे हैं, देखते हैं उनका पुश आगे फ्यूचर में काम होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब गाइज, अब आप ये बताइए कि द रॉक अगर रिटर्न करते हैं तो उनका मैच किसके साथ होगा, या रोमन रेंस के साथ होगा या किसी और के साथ। लेकिन हर कोई जानता है कि एक ड्रीम मैच रहते रहते नहीं हो पाया, वो था द रॉक वर्सेस रोमन रेंस कल 2 साल पहले रेसलमेनिया में। लेकिन जिसकी वजह से लोग ये भी कहते हैं कि द रॉक WWE से नाराज़ है और वो इसलिए कोई भी मैच लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन WWE उन्हें मना भी सकती है, क्योंकि WWE और रेसलिंग वर्ल्ड में एक कैच फ्रेज है, नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए WWE शायद द रॉक को मना ले और रॉक का हमको वहाँ मैच देखने को मिल सकता है। और हर कोई जानता है कि जो मैच होगा द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का ही होगा। अब देखते हैं गाइस, इस मैच के लिए बारे में आपकी क्या सोच है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।